नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। बाराबंकी में श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ हंगामा बाराबंकी होते हुए अब लखनऊ आ पहुंचा। बाराबंकी में हुए हंगामे को लेकर मंत्री ओपी राजभर की टिप्पणी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र इस कदर आक्रोशित हुए कि लखनऊ में मंत्री ओपी राजभर के घर पर ही चढ़ाई कर दी। ओपी राजभर के आवास पर बुधवार की शाम काफी देर तक हंगामा हुआ। नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक गदर काटी। ओपी राजभर के इस्तीफे की भी मांग की गई। इतना ही नहीं, छात्रों ने ओपी राजभर के घर पर पत्थर भी फेंके। घटना को लेकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में आक्रोश है। सुबासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने इस हमले पर नाराजगी जताते हुए इसे सुनियोजित गुंडागर्दी करार दिया है। अरुण राजभर ने कहा कि कुछ अराजक तत्व ने ओपी शर्मा के आवास पर पत्थर फेंके हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। अरुण राजभर ने इसे न सिर्फ एक नेता पर हमला बताया बल्कि पूरे अति पिछड़े वर्ग के अपमान के साथ जोड़ दिया है। अरुण राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी को गालियां दी जा रही है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। एक अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ ऐसा व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है। ये सीधी सादी गुंडागर्दी है और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अरुण राजभर ने क्या कुछ कहा। है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, लखनऊ स्थित आवास पर कुछ छात्र संगठन के लोग जाकर के पथराव कर रहे हैं और वहां अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता के साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को गाली दे रहे हैं और गाली दे करके ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो एक छात्र का परिचय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और कानून जो हाथ में लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पुलिस ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। यहाँ किसी को छूट नहीं है कि किसी के दरवाजे पर जा करके आप लाठी डंडा चलाइए, किसी के दरवाजे पर जा करके पत्थरबाजी करिए और किसी को जा करके अति पिछड़े वर्ग के नेता के घर के सामने जाकर के उसको नीच कहिए, उसको गाली गलौज करिए, उसके साथ भर्तता करने की कोशिश करिए। मैं मानिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे जिम्मेदारी के साथ जो गुंडागर्दी करेगा, जो गुंडागर्दी के रास्ते पर जाएगा, उसके साथ उसी तरीका व्यवहार होगा। जो कानून को हाथ में लेगा वो कानून उसके साथ उसी तरीका व्यवहार करेगी। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा और संविधान में जो व्यवस्थाएं वंचित वर्गों को मिला है, जो समाज के हर वर्गों को मिला है, उसी को दिलाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन से लेकर के सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है और तकलीफ का ये आलम हो गया है कि आप आवास पे जाकर के अभद्रता कर रहे हैं, उनको नीच जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप उनको गाली देने का काम करें। आप एक वर्ग के नेता को गाली नहीं दे रहे, आप संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग के नेताओं को गाली दे रहे हैं, संपूर्ण अति पिछड़े वर्ग समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर कोई भी सामाजिक संगठन के लोग, कोई भी छात्र संगठन के व्यक्ति, किसी को कोई समस्या है तो आप जाकर के संबंधित जो विभाग है, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं या नहीं किसी वहां जा पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ अपना दरख्वास्त दीजिए, माननीय राज्यपाल महोदया जी के यहाँ दीजिए, वहां नहीं आपकी सुनी जा रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाइए, देश के माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए, तमाम बड़े बड़े नेता उनके यहाँ जाइए। लेकिन आप एक छोटे वर्ग के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात से तकलीफ हो। किसी ऐसे बयान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं दिया जिन बयान से आपको तकलीफ हो रही हो। आप लोगों ने जिस तरीके से सड़क पर उतर करके तांडव किया, पुलिस ने आपके खिलाफ उस तरह कार्रवाई किया। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब उसमें क्या गलत उन्होंने कहा कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है। एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं। सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक
संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए और कानून का सहारा लेकर के संविधान के रास्ते पे चलने का काम करिए। किसी को इजाजत नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, किसी को साथाबद्धता करें, किसी के दरवाजे पर जाकर लाठी डंडा और आप पत्थरबाजी करेंगे। पत्थरबाजी जो करते हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को संज्ञान में लेकर के ऐसे जितने अराजक तत्व हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। एक तरफ ओपी राजभर के आवास पर हंगामा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मांग की जा रही है कि शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। अगर सरकार की तरफ से शिक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि शिक्षा माफिया का एक मजबूत नेटवर्क है जिसमें बड़े नेताओं से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अंकित शुक्ला ने क्या कुछ कहा। हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और आम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे। हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक FIR लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें मान्यता की बात कही जा रही है, उस पर आप जी, वो VCI का जो लेटर है उसमें आप देखेंगे वो प्रोविजनल अलॉटमेंट है, सशर्त अनुमति है उनको, और इस सशर्त अनुमति की भी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने खुद साबित कर दिया कि उनका नवीनीकरण नहीं था, इसलिए हमारा ये घटनाक्रम 1 सितंबर का है, उनको मान्यता 3 सितंबर को कल मिली है। इसलिए वो दोषी हैं, वो भ्रष्ट हैं। और एक दिन के अंदर कैसे इंस्पेक्शन हो गया, कैसे निरीक्षण हो गया और कैसे रिपोर्ट बन गई और कैसे सीधे रिपोर्ट उनको मिल गई। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये जांच का विषय है कि कैसे उनको राज्य विधिज्ञ परिषद की ओर से ये कैसे मान्यता मिल गई। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी भी जांच की जाए और इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। 31 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर देना होता है। आप उनके वेबसाइट को हमने चेक किया है, 7 दिन पहले उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, एक बार 9 महीने पहले किया था। इसलिए ये पूरा घटनाक्रम ये उन्होंने विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिस पर विद्यार्थी परिषद आक्रोशित थी, विद्यार्थी आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले LLB कर रहे छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में बिना मान्यता के कोर्स कराए जा रहे हैं। आगे चलकर जब वे कैंपस से पढ़ाई करके निकलेंगे तो उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। इसी को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में हंगामा किया। हालांकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्हें मान्यता मिल गई है, लेकिन इसी बीच विश्वविद्यालय पर केस भी दर्ज हुआ है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अयोध्या के कमिश्नर और IG को जांच सौंपी गई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद देखना है कि इस मामले को सरकार किस तरह से हैंडल करती है। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहे जन एक्सप्रेस के साथ।